सत श्री अकाल। चढ़दी कला टाइम टीवी न्यूज़ देखने वाले सारे दर्शकों का मैं राजविंदर कौर स्वागत करती हाँ। खबरों की शुरुआत तो पहला एक नज़र मार लैंदे हां सुर्खियां दे बारे। पंजाब के नवे राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने चुकी सौं, सीएम मान समागम च होए शामिल। संसद जम्मू कश्मीर का बजट पास, पिछले साल के मुकाबले 110 करोड़ घट। केंद्र शासित प्रदेश बनने तो बाद संसद च पेश हुंदा जम्मू कश्मीर का बजट। लाडोवाल टोल प्लाजा मुड़ तो होया शुरू, पुलिस ने किसानों ते कीती वड्डी कार्रवाई, कई किसानों नूं हिरासत च लिया। ਅਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। पंजाब के नवे राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने सौं चुकी है। पंजाब ते हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस शील नागू ने उन्होंने अहुदे की सौं चुकाई है। राज्यपाल के नाल कटारिया चंडीगढ़ के प्रशासक का काम भी देखणगे। इस दौरान हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, पंजाब के मुख मंत्री भगवंत मान भी मौजूद रहे। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने गुलाब चंद कटारिया के चरण छू के आशीर्वाद लिया। दस दिए कि पंजाब च साबका राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ते सीएम भगवंत मान विचाले काफ़ी टकराव चलिया। दोहां ने एक दूजे खिलाफ काफ़ी बयानबाजी की है। कुछ समा पहला बनवारी लाल पुरोहित ने निजी कारणों का हवाला देंदे हुए अस्तीफा देता सी, जिसनों कुछ दिन पहला राष्ट्रपति ने स्वीकार कर लिया सी ते कटारिया नूं नवा राज्यपाल बनाया सी। गुलाब चंद कटारिया ईश्वर की शपथ ईश्वर की शपथ देता हूं कि मैं श्रद्धापूर्वक पंजाब के राज्यपाल के पद का कार्यपालन करूंगा तथा अपनी पूरी योग्यता से संविधान और विधि का परिरक्षण प्रतिरक्षण करूंगा और मैं पंजाब की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूंगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने संसद च केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का 5वां पूर्ण बजट पेश किया। इसनूं आवाजी वोट नाल पास किया गया। जम्मू कश्मीर लिए वित्ती साल 2024-25 लिए 1,18,390 करोड़ रुपए का बजट पेश होया। बीते साल यह 1,18,500 करोड़ रुपए सी। इस साल इस 110 करोड़ की कमी आई है। वित्ती साल 2024-25 च जम्मू कश्मीर के कुल राज घरेलू उत्पाद च 7.5% का वाधा ते 7,902 करोड़ रुपए वित्ती घाटा रहने का अंदाजा है। इस तो पहला 5 फरवरी 2024 नूं वित्त मंत्री ने जम्मू कश्मीर लिए वित्ती साल 2024-25 लिए 1.18 लाख करोड़ रुपए का अंतरीम बजट पेश किया सी। बजट च कहा गया कि जम्मू कश्मीर के विकास का बजट है। इस जम्मू कश्मीर के लोगों दी जरूरतां ते छावां नूं शामिल किया गया। बजट बुनियादी ढांचे ते सड़कों ते फोकस है। Sir, with your permission, I raise to lay on the table a statement in English and Hindi of the estimated receipt and expenditure of the government for the year 24-25. Fiscal Policy Statement 2024-25. Sir, with your permission, I rise to lay on the table of the House under subsection 1 of section 3 of the Fiscal Responsibility and Budget Management Act of 2003, a copy each in English and Hindi of the following papers: medium-term fiscal policy, fiscal policy strategy statement and macroeconomic framework. आगे कर दो, 2 मिनट 8 मिनट रह गए हैं। The budget of Union Territory of Jammu and Kashmir 2024-25. Srimati Nirmala Sitharaman. Sir, I rise to lay on the table statements in English and Hindi of the estimated receipt and expenditure 2024-25 of the Union Territory of Jammu and Kashmir with legislature.
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਲਾਡੋਵਾਲ ਅੱਜ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਦੁਆਬਾ ਵੱਲੋਂ 16 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲਾਡੋਵਾਲ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਤੇ ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਕਾਦੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ 46 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਟੋਲ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 46 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿ ਟੋਲ ਦਰਾਂ ਘਟਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਇੱਕ ਸਾਲ 'ਚ ਟੋਲ ਦਰਾਂ 'ਚ 3 ਵਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੋਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਡੋਵਾਲ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਧਿਰ ਬਣਨ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਧਿਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ। ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜਾ ਲਾਂਡ ਆਰਡਰ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ, ਫੋਰਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗੇ ਆ। ਮਾਹੌਲ ਬਿਲਕੁਲ ਪੀਸਫੁਲ ਹੈ, ਲਾਂਡ ਆਰਡਰ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ। ਤੇ ਅੱਛਾ ਸਰ, ਟੋਲ ਪੰਪ ਤੇ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਖੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹ ਗੱਡੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਠਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਡਿਟੇਲਸ ਬਾਅਦ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਕਿਹੜੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹੋ ਜੀ? ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ। ਚੀਫ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ ਯੋਗ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਆਖਰੀ ਦਿਨ 31 ਜੁਲਾਈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਹੈ। ਫਾਈਨਲ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੇਸਧਾਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਮਿਤੀ ਤੱਕ ਫਾਰਮ ਨੰਬਰ 1 ਭਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫਸਰ ਕਮ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ੌਕਤ ਅਹਿਮਦ ਪਰੇ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਫਾਰਮ ਨੰਬਰ 1 ਕੇਸਧਾਰੀ ਭਰ ਕੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪਟਵਾਰੀ, BLOs, STM ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ। ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸੰਬੰਧਿਤ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਤੇ SDM ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਸਾਧਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਾਈਜ਼ ਫੋਟੋ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ, ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਪਾਸਪੋਰਟ, ਨਰੇਗਾ ਕਾਰਡ, ਬੈਂਕ ਪਾਸਬੁੱਕ, ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਆਦਿ ਪ੍ਰੂਫ ਦੀ ਕਾਪੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। DC ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 21 ਸਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਆਸਥਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ 'ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। कैबिनेट मंत्री आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਵੇਗੀ। ओल्ड रजिंदर नगर इंस्टीट्यूट की बेसमेंट विच 3 IAS उम्मीदवारों के डुब्बण तो बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में संबोधन करते मंत्री ने कहा कि सरकार कानून बनाने लई सरकारी अधिकारियों ते वख-वख कोचिंग हबां दे विद्यार्थियों की कमेटी बनाएगी। कानून च बुनियादी ढांचे अध्यापकों की योग्यता, फीस, नियम ते गुमराह कुन इश्तिहारां ते रोक लगाउण दे उपबंध होणगे। लोकां दी फीडबैक भी मंगी जाएगी। आतिशी ने कहा कि दिल्ली नगर निगम ने कानूनों की उलंघना करदियां बेसमेंट की वरतों करने वाले कोचिंग सेंटरां विरुद्ध कार्रवाई की। उन्होंने कहा कि रजिंदर नगर, मुखर्जी नगर, लक्ष्मी नगर ते प्रीत विहार च 30 कोचिंग सेंटरां दीयां बेसमेंटां नूं सील किया गया, जदों कि 200 होर कोचिंग केंद्रां नूं नोटिस जारी कर दिते गए ने। जो ड्रेन उस एरिया में वाटर लॉगिंग के लिए जिम्मेदार था, उस पर वहाँ के सारे कोचिंग सेंटर्स ने इंक्रोचमेंट किया हुआ था, जिसकी वजह से ड्रेन से पानी नहीं निकल पाया। दूसरा एक महत्वपूर्ण कारण अभी सामने आया है कि बेसमेंट में जिस प्रकार कोचिंग सेंटर्स क्लासेस चलाते हैं, कोचिंग सेंटर्स की लाइब्रेरी थी, वो 100% इलीगल था। जो बिल्डिंग डिपार्टमेंट द्वारा इस कोचिंग सेंटर को परमिशन दी गई थी, उसमें बेसमेंट का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ पार्किंग और स्टोरेज के लिए किया जा सकता था। जो बाकी इंक्वायरी रिपोर्ट है वो अभी 7 दिन में आएगी, लेकिन प्रिलिमिनरी इंक्वायरी रिपोर्ट के आधार पर ही
एमसीडी ने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी। सबसे पहले जो जेई जिम्मेदार थे वहाँ पे ड्रेन की मेंटेनेंस के लिए, जिनकी जिम्मेदारी थी ये देखना कि ड्रेन पर इंक्रोचमेंट ना हो, जिसकी जिम्मेदारी थी ये देखना कि किसी भी प्रकार की इलीगल एक्टिविटी वहाँ पर फील्ड पर नहीं चल रही है, उस जेई पर सख्त से सख्त कार्रवाई हुई और उसको एमसीडी से टर्मिनेट कर दिया गया है, उसको परमानेंटली नौकरी से निकाल दिया गया है। दूसरा, जो एई थे, असिस्टेंट इंजीनियर, उनको तुरंत सस्पेंड कर दिया गया है, क्योंकि इनकी जिम्मेदारी थी फील्ड ऑफिसर होने के नाते कि जो ड्रेन वहां पर बनी हुई है वो फंक्शनल है कि नहीं वो उनको इंश्योर करना था। उनकी जिम्मेदारी थी कि जिन परमिशंस के आधार पर वहां पर बिल्डिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट दिया हुआ है, क्या उन रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा। इसलिए इन दोनों अफसरों पर तुरंत कार्रवाई करी गई। मैं आज दिल्ली के लोगों को और देश के लोगों को ये भरोसा दिलाना चाहती हूँ कि जैसे ही पूरी इंक्वायरी रिपोर्ट सामने आएगी और अगर इन अफसरों के अलावा और कोई भी अफसर जिम्मेदार पाया गया जिसकी अपनी ड्यूटी ना करने की वजह से इतनी बड़ी त्रासदी हुई, चाहे वो अफसर एक जूनियर अफसर हो, चाहे वो सीनियर मोस्ट व्यक्ति हो, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाएगी। जो मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी रिपोर्ट है ये 6 दिन के अंदर आएगी और उसके आधार पर जिन जिन की भी गलती पाई जाएगी उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। केरल ਦੇ ਵਾਇਨਾਡ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ 128 ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਲਬੇ ਹੇਠ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੱਬੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਾਇਨਾਡ 'ਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਰੈੱਡ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਵਾਪਰੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸੌਂ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਆਰਮੀ, ਨੇਵੀ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਰਿਸਪੌਂਸ ਫੋਰਸ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਖਰਾਬ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी गुरुद्वारा श्री चिल्ला साहिब पुजे। इस मौके संगत वालों मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी नूं दस्तार ते सिरोपा पा के सन्मानित किया गया। दस दें कि सूबा सरकार वालों 77 कनाल 7 मरले जमीन गुरुद्वारा श्री चिल्ला साहिब के नां देण लई उन्होंने गुरुद्वारा के प्रबंधकों नूं वधाई दी है। इस दौरान गुरुद्वारा श्री चिल्ला साहिब विखे श्री अखंड पाठ साहिब कराया गया। मुख्यमंत्री नायब सिंह ने सिरसा विच तारा बाबा की कुटिया विच पहुंच के भी मत्था टेकिया। जम्मू कश्मीर के सांबा सैक्टर च तैनात अजनाला के पिंड हरड़ कलां के रहने वाले फौजी जवान हरवंत सिंह की ड्यूटी दौरान अचानक दिल का दौरा पैन नाल मौत हो गई है। हरवंत सिंह 8 सिखलाई फतेहपुर बटालियन में अपनी ड्यूटी निभा रहा सी। अज शहीद नायक हरवंत सिंह की मृतक दे जदों उसके जद्दी पिंड पहुंची तो पूरे पिंड दीआं अखां नम सन। हरवंत सिंह के परिवारक मैंबरां दा रो रो के बुरा हाल सी। इस मौके शहीद नायक हरवंत सिंह के भरा ने कहा कि वह भी फौजी जवान है तो उसके पिता भी फौज च रहे ने। उन्होंने कहा कि उसनूं अपने भरा ते बहुत माण है कि उन्हों का भरा ड्यूटी दौरान देश लिए शहीद होया। इस मौके शहीद नायक हरवंत सिंह की मां ने कहा कि उसनूं माण है कि उसका पुत देश लिए शहीदी प्राप्त कर गया। ਇਹ ਜਵਾਨ 8 ਸਿਖਲਾਈ ਫਤਿਹਪੁਰ ਬਟਾਲੀਅਨ ਦਾ ਜਵਾਨ ਆ
ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਸ਼ਾਮਾਂ ਡਿਪਲਾਈ ਤੇ ਕੱਲ 5 ਵਜੇ ਦੀ ਮਤਲਬ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਕਿ ਤਾਂ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਗਿਰ ਗਿਆ। ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਕਿਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਡੈਡ ਕੋਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੈਨਾਤ ਸੀ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਬਿਹੇਵ ਸੀ? ਤਕਰੀਬਨ 10-11 ਸਾਲ ਨੌਕਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਹੋ ਜਵਾਨ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਆਉਣੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੈਸੇ ਵੀ ਅਗਨੀ ਪ੍ਰਥਾ ਚੱਲ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਟੀਵੇਟਡ ਜਵਾਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਤਗੜਾ ਪਲੇਅਰ ਵੀ ਸੀ, ਰੈਸਲਰ ਵੀ, ਬਾਕਸਰ ਵੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਡਿਊਟੀ ਪਾਈ ਗਈ ਦੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਵਾਨ ਸੀ, ਬੜਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੇ ਪਿਆ ਹੀ ਪਿਆ, ਸਾਡੀ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਸੀ ਦਾ। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने अपनी नवी चेयरपर्सन के नाम का ऐलान कर दिता है। 1983 बैच की IAS अधिकारी प्रीति सूदन नूं UPSC का नवा प्रधान चुनिया गया। वो 1 अगस्त तो अहदा संभालणगे। तो दस दईए कि अहदा UPSC के साबका चेयरमैन मनोज सोनी के अस्तीफे तो बाद खाली सी। प्रीति जो 2022 तो UPSC की मैंबर ने ते साबका सेहत सकत्तर का अहदा संभालिया सी। UPSC के साबका मुखी महेश सोनी ने सिखियार्थी IAS पूजा खेड़कर विवाद सामने आने तो बाद अस्तीफा दे दिता सी। उन्होंने अस्तीफा देने का कारण निजी कारणों नूं दस्सिया है। प्रीति फूड प्रोसैसिंग ते जनतक वंड विभाग च भी काम कर चुकी है। इस तो इलावा वो महिला ते बाल विकास विभाग ते रक्षा मंत्रालय च भी काम कर चुकी है। सूदन ने लंडन स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स तो अर्थशास्त्र विच MPhil ते समाजिक नीति ते योजना विच MSc की डिग्री हासिल की है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ते आयुष्मान भारत वर्गे वड्डे प्रोग्रामां पिछे प्रीति का हाथ है। उसके कारण नैशनल मैडिकल कमीशन ते सिगरेट ते पाबंदी वर्गे महत्वपूर्ण कानून बनाए गए सन। गुरु की वडाली वैलफेयर सोसायटी अमृतसर के लोगों वालों साबका डिप्टी मेयर कौंसलर रमन बख्शी का पुतला फूका गया। गुरु की वडाली वैलफेयर सोसायटी के लोगों का कहना है कि नगर निगम की करोड़ों रुपया की जमीन रमन बख्शी वालों हड़प ली गई है। उन्हें कहा कि कौंसलर होने के नाते अजिहे 800 करोड़ रुपए का मालिक बनया फिरदा और इसकी CBI की एजेंसियों को जांच कराना चाहते हैं। उन्हें कहा कि गुरु की वडाली विखे 33 एकड़ जमीन से इसने नजायज़ कब्जा करके उत्थे गुंडा टैक्स वसूल रहा। ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਹਾਲ ਦੇ ਵੱਲ। इस दे नाल ही खबरों का सिलसिला इत्थे समाप्त हुंदा है। नवीं ते ताज़ा खबरों के नाल फिर हाजिर होवांगे। तद तक लई दिओ इजाजत। धन्नवाद।